तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत और आपका प्रशांत कोडर में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये मेरा नया चैनल है। तो इस चैनल में पहले मैं एचटीएमएल की कुछ सीरीज डालूंगा और उसके बाद एचटीएमएल हो गया, सीएसएस हो गया और जावास्क्रिप्ट जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है। अगर आपको जानकारी हो फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है, तो जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है उसका मैं आपको बताऊंगा। और आगे आने वाली फ्यूचर में जो सीरीज होंगी उसमें हम बैक एंड के भी बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम फ्रंट एंड के बारे में बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम HTML के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद HTML की सीरीज में बाकी सब मैं आपको पीडीएफ बताऊंगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है, आपको अगर सब्सक्राइब करना है तो आपकी मर्जी। बाकी मैं यहाँ पे एक एक बेसिक सिंटेक्स क्लियर करवाऊंगा आपके कि आपको क्या करना चाहिए, क्या कैसे नहीं करना चाहिए, कैसे वर्क करता है, इसके एट्रीब्यूट्स कितने हैं, सब मैं आपको सब पीडीएफ के थ्रू बताऊंगा। और आप चाहे तो उस पीडीएफ का स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर ये HTML होता क्या है। तो HTML एक प्रकार का आप देख सकते हैं कि जैसे कि घर बनता है, या तो अपने बॉडी का पार्ट ही समझ लीजिए। जो हमारा बॉडी बनता है, पहले क्या होती हैं, हड्डियाँ हड्डियाँ होती हैं, फिर बाकी हड्डियाँ सबकी सेम रहती है, उसको स्ट्रक्चर कहते हैं। बाकी एक हम किसी रूम का भी एग्जांपल ले सकते हैं। पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार होता है, बाद में जो एकदम डिज़ाइन वो हम CSS के थ्रू करते हैं। लेकिन HTML में शांत रहे भाई। अगर HTML में हमको करना है तो सपोज हम उसका खाली स्ट्रक्चर ही डिक्लेयर कर सकते हैं। और बेसिकली HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसके बारे में हम और ज़्यादा इंट्रोडक्शन देखेंगे पीडीएफ के थ्रू। तो अभी बस इतना ही बताना था। बाकी आगे आने वाली सीरीज़ में मैं आपको और अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, जिसके आपका मतलब फ्रंट एंड डेवलपर में बिल्ड हो सके, और बाकी बैक एंड का भी मैं देखूंगा। तो पहले हम खाली HTML की सीरीज़ चालू करते हैं। CSS की आने वाले फ्यूचर में हम उसकी भी सीरीज़ बनाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए पीडीएफ देखते हैं। ओके, दोस्तों आपको मैं शायद पहले अपना नाम बता ही चुका हूँ। मेरा नाम प्रशांत है और इस ट्यूटोरियल में हम HTML की फुल सीरीज़ कंप्लीट करने वाले हैं, और वो भी फुल हिंदी में। तो आइए देखते हैं इसके बारे में हम और क्या क्या जान सकते हैं। तो व्हाट इज़ HTML? HTML इज़ ए स्टैंडर्ड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये जो मैं आपको पहले वीडियो में शुरुआत में बता चुका हूँ कि ये जो HTML है वो स्ट्रक्चर तैयार करता है। वेब पेजेस के स्ट्रक्चर हो गए, वेबसाइट के स्ट्रक्चर हो गए, वो सारे स्ट्रक्चर ये HTML तैयार करता है। तो बहुत से लोग सोचते हैं हम HTML का यूज़ क्यों करते हैं। तो जो आपने कभी वेबसाइट देखा होगा, जो वेबसाइट की डिज़ाइन होती है और डिज़ाइन के अंदर जो पेज में हम क्लिक करते हैं उसके अंदर वेब पेजेस होते हैं। तो हम उसको डिज़ाइन करने के लिए HTML का यूज़ करते हैं, उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं। सो आगे हम पढ़ते हैं कि HTML का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम कुछ इस प्रकार में लिखते हैं। देखिए, जैसे कि हमने HTML लिख दिया और हेड लिख दिया। हेड के अंदर हमारा टाइटल आता है, जो आपको ऊपर जो सबसे क्रोम में जो क्रोम यूज़ करो चाहे कुछ भी यूज़ करो, सबसे ऊपर जो टाइटल दिखता है वो हमको यहाँ पे दिखाई देगा। हम आगे प्रैक्टिकल में इसको देखेंगे। और जो बॉडी होता है ये हमारा मेन पार्ट होता है HTML का। हम जो भी पैराग्राफ हो गया, हेडिंग हो गया, जो भी होता है हम इसकी शुरुआत इससे कर सकते हैं। बाकी ये HTML को करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, HTML एडिटर और ब्राउज़र। तो आइए HTML एडिटर देखते हैं। तो HTML एडिटर में हमारे पास आता है नोटपैड, जो सबके कंप्यूटर में रहता ही रहता है। तो इसको हम किसी को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी हाँ, इसमें होता ये है कि हमको शॉर्टकट तरीका नहीं देते हैं, और हमको बहुत ज़्यादा टाइपिंग करनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है, और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता भी नहीं कि हम भाई HTML का कोड लिख रहे हैं। तो एक नोटपैड होता है, एक नोटपैड प्लस प्लस होता है, इसमें थोड़ा रंग बिरंगी आता है। और एक होता है VS कोड, ये माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन किया है। ये VS कोड हर चीज़ में चलता है, वो चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे HTML हो, चाहे CSS है। दुनिया भर की जितनी भी लैंग्वेज होती है ज़्यादातर वो VS कोड में लोग लिखते हैं। और बाकी उसके बाद आता है, उसके बाद आता है सबलाइन। सबलाइन टेक्स्ट ये भी हम यूज़ करते हैं, और इस वीडियो में सबलाइन टेक्स्ट का यूज़ करने वाला हूँ। आप जितने भी दिख रहे हैं नोटपैड को छोड़ के, बाकी नोटपैड प्लस प्लस और VS कोड और सबलाइन टेक्स्ट, एक्चुअली इसका नाम सबलाइन टेक्स्ट है। और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जाइए क्रोम में या कोई भी ब्राउज़र में जाइए, वहाँ पे डायरेक्टली लिख दीजिए सबलाइन टेक्स्ट से डाउनलोड। ये आपको सारे के सारे सॉफ्टवेयर फ्री में अवेलेबल होंगे, तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके लिए हमको ब्राउज़र कौन कौन सा रिक्वायरमेंट होता है जिसमें हमारा जो प्रोजेक्ट है वो दिखेगा। तो हम क्रोम भी यूज़ करते हैं, फायरफॉक्स भी यूज़ करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ओपेरा।
तो इस वीडियो में हम क्रोम को यूज़ करने वाले हैं। तो इसके ज़रिए हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे और HTML का हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये हमने आपको HTML का कुछ इंट्रोडक्शन बता दिया है। तो इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको सिंटैक्स प्रैक्टिकली बताऊंगा कि वो कैसे लिखे जाते हैं और किस प्रकार वर्क करते हैं। आगे आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखना और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, जिससे अगर मैं कोई भी प्लेलिस्ट या कोई भी वीडियो अपलोड करूँ ना तो वो आप तक पहुँच सके और आप इस सीरीज़ को कंप्लीट कर सके। थैंक यू, धन्यवाद।